बोलिए भारत माता की। बच्चे भी बैठ गए, अब आके तो जय इतने आसानी से नहीं होगी, जोर से होगी। बोलिए भारत माता की। ये बात चकेरी बिनेका गांव विकास यात्रा में छूट गया था, लेकिन देवपाल जी ने अपनी बुआ जी की निभा दी और कहा कि सब चलना है साहब वहां पर। अचानक कल शाम को जुड़ गया ये और आज हम सब लोग यहाँ हैं। वैसे मैं पिछले इतवार में यहाँ प्रभात फेरी के कार्यक्रम में भी था। अच्छा, और हमारा आप सबसे लंबा नाता रहा है। 2008 में हमने आपके यहाँ से एक चुनाव लड़ा था, बहुत सारे लोग जानते हैं। राजा भाई की दुकान जब भी हुआ करती थी और सभी लोग यहाँ, सरपंच साहब भी बैठे हैं, सभी लोग हैं। विकास यात्रा की अवधारणा क्यों आई है? अभी चुनाव भी लंबा समय है, अभी ऐसा नहीं है कि आज ही कल में है, 8-9-10 महीने हैं। बड़ी समस्या ये है कि हम लोग वैसे हीरापुर से शुरू हुए और आज 14वां दिन है। 14वां दिन में लगभग 60% पंचायतें, 70 पंचायतें लगभग की होंगी। सरकार की ढेरों योजनाएं चल रही हैं। मतलब गिनाने की बात करें तो वो समय शाम तक बैठेंगे अपन और गिनती खत्म ना हो पाएगी। लेकिन फिर भी कुछ बात ऐसी है जो करना जरूरी है और ये सरकार ने समझा कि ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो समस्या पैदा होगी। सजू साहब, आप जरा वो बताएंगे संबल योजना में कितने लोगों को लाभ मिला है? आप लोग बैठे हुए हैं, आप इतने सारे लोग बैठे हुए, चकेरी बिनेका के ही हैं सभी लोग। संबल योजना में आपको पता है किसी को लाभ मिला कि नहीं मिला? किसी को नहीं पता पूरे गांव में। अच्छा, जो जिसको लाभ मिला हो वो खड़ा हो जाए। एक आदमी ने हाथ खड़ा किया कि हमें संबल योजना का लाभ मिला है। दो दूसरे सज्जन इस तरफ हैं। अब देखिए, हम लोग जो मूलतः आए हैं, आप 16,000 रुपए मिले। आपको कितने रुपए मिले? 16,000। डिलीवरी वाले हैं हम। अच्छा, संबल की वो महिला वाला डिलीवरी का है, ठीक है। नहीं, इसके अलावा भी हम लोग जो यहाँ आए हैं, ये समस्या बड़ी कठिन हो गई है कि लोग लाभ ले लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, ना रिश्तेदार को बताते हैं, ना पड़ोसी को बताते हैं, ना गांव में किसी को बताते हैं। लाभ चीज ही ऐसी है कि आदमी जेब में जल्दी रखता और खिसक लेता। आप सोचो कि ये भाग भाई डोलन सिंह लोधी, चकेरी डेलन सिंह, इनके परिवार में कोई मौजूद है यहाँ? आपको जानकारी है कि आपको 2 लाख रुपया स्वीकृत हो गया है? नहीं, मिले नहीं, जानकारी है कि स्वीकृत हो गया है जानकारी। अब आपने हाथ नहीं खड़ा किया। इतनी देर हमने पूछा कि लाभ मिला किसी को, आपने हाथ नहीं खड़ा किया। तो गांव में किसी को पता कि आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं? पता किसी को? एक आध आदमी को पता है। पूरे गांव, आज लगभग पूरा गांव बैठा है, किसी को नहीं पता। लक्ष्मी रघुवर सिंह लोधी, चकेरी, कोई है इनके परिवार का? आपने भी हाथ नहीं उठाया तो आपके भी 2 लाख रुपए स्वीकृत हो गए। स्वीकृत हो गए हैं आपके। सही बात है, मिले नहीं है, हाथ नहीं स्वीकृत हो गए हैं आपके 2 लाख रुपए। अच्छा, जिनको मिले उनका नाम है कोई गैर में? सब स्वीकृत ही स्वीकृत है। रेखाबाई श्री सिंह, अब आपको तो मिल भी चुके हैं, लेकिन आपने हाथ नहीं उठाया। देखो, आपने लाभ बताया नहीं इतने लोगों को, हम लोगों को भी नहीं बताया। पूरे किसी ने पैसे तो नहीं लिए आपसे? आप इधर आओ जरा सामने। देना भी नहीं कोई 1 रुपया किसी को। आप सब लोगों से कहो कि हमें 2 लाख रुपए मिले हैं और हमने किसी से कोई रुपया किसी को नहीं दिया। बताओ, हमको 2 लाख रुपए मिले। किसने दिए ये भी बताना। भारतीय जनता पार्टी ने दिए 2 लाख रुपए, किसी ने कुछ नहीं दिया। ताली बजाओ इस बात को। अब आपने समझ लिया ना लाभ कितनी खतरनाक चीज है। आपके सामने बात हो रही, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। लेने के बावजूद हाथ नहीं उठाया। आदमी बताता ही नहीं साहब, घरवाले को नहीं बताएगा आदमी कि हमें 2 लाख रुपए मिल गए। वो लड़ने लगेगी कि इसमें से जुद्धों में हमें साड़ी लेना। ये बहुत बड़ी समस्या है लाभ के साथ। सरकार लाभ का अंबार लगा बैठी है आपके पास। लाभ का अंबार। आवाज कितना बनाया भैया सजो साहब?
198। 198 मतलब एक गांव बसा दिया गया है। एक दिन में किसी गांव का विकास नहीं हो जाता कि एक दिन में। देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ का 45 करोड़ का देश हो रहा है, इतनी बड़ी दिक्कत है। अब आवास प्लस में कितने लोगों के नाम जुड़े हैं? 400 नाम आवास प्लस में जुड़े हैं। ये जो आवास पहले स्वीकृत हुए सब कंप्लीट हो गए कि रह गए कुछ? कितने लोग रह गए? 30। वहां यहाँ ये वो लोग होंगे जो 30 लोगों के आवास बनने रह गए। कुछ किस्त तो उनकी मिल गई होगी। उनसे भी हमारा अनुरोध है कि जब आपका स्वीकृत है आप कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें ये लाभ दूसरे लोगों पे भी चला जाए। सरकार की मंशा है कि 2024 तक कोई कच्चा घर नहीं रहेगा। कोई आपकी आईडी अलग है, एक घर में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आईडी अलग है, मिलता है लोगों को। तो देने को हम तैयार है, कोई बात नहीं, दे ही रहे हैं। एक दिन में तो नहीं दिया जा सकता। 14 में मोदी जी आए, काम शुरू हुआ, आज 23 में पूरे देश की तस्वीर बदल गई। तो ये आप कंप्लीट कराएंगे और आगे दूसरों को लाभ मिलेगा। कल्याणी में कितने लोगों को पेंशन मिल रही है? 23 महिलाओं को कल्याणी में पेंशन मिल रही है। सचिव साहब, आपको ठीक है कि सूचना नहीं हुई, लेकिन अनुरोध आपसे है कि आप महिलाओं को भी बुलाएंगे। जैसे महिलाएं वहां बैठी हुई हैं, तो उनका अब वहां बैठने का समय चला गया, वो यहाँ बैठेंगी। अभी सरपंच जी का चुनाव हो तो सब महिलाएं यहाँ आपको वोट मांगते दिखेंगी घर घर जाके। लेकिन लाभ में भी और बताने में भी ये जरूरी है कि अब सरकार कहती है कि महिलाएं बराबर से होंगी। और एक बहुत बड़ी योजना भी लॉन्च कर रही है सरकार 5 तारीख से, 5 मार्च से लाडली बहना योजना। क्या नाम है उसका? लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना में 5 मार्च से आंगनबाड़ी की महिलाएं आपके घर घर फॉर्म भरवाएंगी। एक घर में 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, 1,000 रुपया महीना सरकार इनको देगी। और ये पैसा हमारी पार्टी 10 जून तक आपको देने का प्रयास करेगी। सरकार की ऐसी मंशा है। देखो, ताली बजी कम से कम लगा कि साहब लाभ लेने के लिए हम तैयार हैं। तो आपके यहाँ कुल पेंशन कितने लोगों को मिल रही सचिव साहब? जीआरएस साहब है, 215 लोगों को पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था 60 से ऊपर वाली। अब आज हम लोग आपके बीच आए हैं, जो लोग और रह गए हों, नोडल साहब बैठे हैं, ये रजिस्टर खुला हुआ है, आप अपने नाम नोट कराइए, जिसमें कम से कम जो लोग रह गए कितना भी कोशिश कर ले, उधर बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। अरे उठ जाओ भैया, महिलाओं को बैठने तो कुर्सी पे, ऐसा नहीं जमीन में नहीं बैठना। जमीन में बैठ गए तो समय चलोगा तुम्हारों को, अब कुर्सी पे ही बैठना है। इधर आ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, चौधरी पे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ आराम से। तो ये बात समझ लेना आप कि सरकार जो 600 रुपए पेंशन मिल रही है। अरे बैठ तो जाओ, कहूं तो बैठ जाओ माताओं। सरकार जो 600 रुपया की पेंशन देती है, अगले महीने वो भी 1,000 रुपए की कर रही है। कितना कर रही है? 1,000 रुपए। जो 600 रुपए मिलते हैं, अब इतनी बात पे ताली होना चाहिए भैया। अच्छा, अब क्या कुछ समस्याएं रह जाती हैं गांव में। विकास यात्रा का औचित्य यही है कि कुछ लोग गांव में ऐसे निशक्त होते हैं जो बंडा नहीं जा सकते, सागर नहीं जा सकते, या लाभ लेने में पीछे रह जाते हैं। तो हम लोग आपके बीच इसीलिए आए हैं कि एक रजिस्टर यहाँ खुला हुआ है, आपके नोडल अफसर हैं, किसी की कोई समस्या हो, तहसीलदार साहब भी विराजमान है, आपका बंटवारा नहीं हो रहा हो, आपकी फौती नहीं उठ रही हो, जमीन की कोई समस्या हो, कोई नाम कटने की जुड़ने की समस्या हो, आप नोट कराएंगे। सरकार इस विकास यात्रा के माध्यम से जो भी रजिस्टर में नोट होगा उसका सवाल जवाब संबंधित अफसर से करेंगे। पटवारी है? अच्छा, पटवारी जी ये है, ठीक है। अच्छा, पटवारी जी आते हैं या नहीं आते? आते हैं। शिकायत तो नहीं पटवारी जी की कोई आपको? अच्छा, नया है, तो अबे तो नई बहू कहाँ है, आगे पता चल है कैसा। लेकिन पटवारी जी, मेरा ये आपसे अनुरोध है, हम लोग 50-60 गांव पंचायतों में हो गया है, आपको कम से कम 1 दिन 2 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। आप घोषणा कर दो कि पर्टिकुलर डे, एक दिन हम सोमवार मंगलवार जब भी आपको होंगे तो यहाँ रहेंगे, हम मौजूद रहेंगे, 10 से 5 यहाँ रहेंगे। कोई भी समस्या हो आगे आप हम लोगों को बताएं,
क्योंकि कई जगह ये समस्या आती कि पटवारी जी मिलते नहीं। फोन वोन उठाते पटवारी जी? नहीं उठाते। नहीं आए हैं, ठीक है, चलो तो वो आगे पता चल जाएगा। फोन उठाते होंगे तो पीछे कहाँ थे, किस हल्के में थे पटवारी जी? अरे लंबा ट्रांसफर लेके आए हो तो चलो कोई बात नहीं, अब वहां हम फोन नहीं कर रहे, ठीक है। अब इस दुनिया में सत्य छुपता नहीं है, दिखाई पड़ता है, और एक फोन पे सब पता चल जाता है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब कोई चीज छुप नहीं रही। लोगों ने सामने कल हम मगरदा में थे, मास्टर की ऐसी बेइज्जती करी कि साहब ये 7 दिन में आता है, ये कभी क्लास नहीं लेता ऐसा। हमने कहीं सस्पेंड की कार्रवाई शुरू हो गई। मतलब बुजुर्गियत का भी लिहाज नहीं किया लोगों ने, कहने लगे गलत है, मतलब गलत है। जनता के बीच जाएंगे, अगर कोई बात छोड़ी जाएगी तो उसका निदान सही जगह अटक जाएगा। ये आसान बात है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को कहने की क्षमता डेवलप हो गई है, उनको समझ आ गई है कि हमें क्या बात करनी है। सरकार की योजनाओं का लाभ लें आप सब, और जो कुछ बकाया रह गया है, 10-20% लोग रह गए हैं, उनके भी नाम यहाँ जोड़े जाएंगे। आज की विकास यात्रा के दिन पशु सेट के कुछ पैसों की बात आई है, तो बंडा ब्लॉक में क्या हुआ है कि पशु सेट बहुत बड़ी मात्रा में स्वीकृत हो गए। अब ये समस्या आ गई कि और पेमेंट्स नहीं हो पा रहे वहां पे। जिन के हो गए उनके पेमेंट्स हैं, लेकिन सरकार धीमे धीमे मार्च के लगभग करने की कोशिश कर रही है कि जितना जैसा है तो आगे आगे होता चलेगा, क्योंकि वो रेशियो बिगड़ गया था। अब ये व्यवस्था बना दी है कि उनके भी पेमेंट मार्च के लगभग होंगे। और मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, ये सब आप सब समझदार लोग हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि लाभ आप ले रहे हैं तो लाभ लें, और पार्टी को भी लाभ देने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि पार्टी 26,000 से फिर हार जाए। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के सदस्य सम्मानित